अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड होम ऑफिस का बड़ा फैसला, इलीगल इमिग्रेंट से मुतलिक नया निज़ाम क्या। इंग्लैंड वज़ीर आज़म का बड़ा और अच्छा ऐलान आ ही गया। बड़ी खबर, इंग्लैंड मुसाफरों के लिए नई खुशखबरी आ गई। 7 जनवरी से बड़ी पाबंदी खत्म, हुकूमत का ऐलान आ गया। दरखास्तों की वसूली शुरू, नया आगाज़ हो गया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस का बड़ा फैसला, इलीगल इमिग्रेंट से मुतलिक नया निज़ाम क्या। इंग्लैंड की हुकूमत और होम ऑफिस इस नए सिस्टम से मुतलिक ऑलरेडी काम कर रही थी और मजीद इस पे काफ़ी ज़्यादा अदालती फैसले भी आए, जिस पे होम ऑफिस को परेशानी दरकार हुई। और इसकी वजह यानी कि होम ऑफिस की ही ये जिम्मेदारी थी कि वो इसके लिए नया सिस्टम बनाए जिससे इस मसले को हल किया जा सके। और मजीद ये जो मसला था तो वो ये था कि आया इंग्लैंड में जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है तो वो अपनी उम्र को कम यानी कि 18 साल से कम शो करवाते थे, जिसकी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस अमल को अपनाना शुरू कर दिया ताकि वो इंग्लैंड में रह के बेनिफिट्स ले सकें जो बच्चों को दिए जाते हैं। और मज़ीद दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट ये भी आई हैं कि अभी ये जो तादाद थी वो नहायत ही कम थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स ये ही बताते हैं कि वो बच्चे हैं लेकिन इनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है। तो अब इसी हवाले से इंग्लैंड होम ऑफिस ने नया सिस्टम, नया निज़ाम तैयार कर लिया है जिसके तहत अब इमिग्रेंट्स के लिए नई मुश्किल बढ़ जाएगी। तो इस न्यूज़ की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि हाई कोर्ट की जानिब से और अदालती फैसलों की तरफ से ये कहा गया है कि होम ऑफिस कोई ऐसा सिस्टम तैयार करे जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो और उनको पता चल सके कि आया इमिग्रेंट की उम्र क्या है। तो अब इस हवाले से ये सिस्टम तैयार हुआ है, यानी कि अब एक्सरे के ज़रिए इन इमिग्रेंट्स के बारे में पता चलाया जाएगा कि इमिग्रेंट्स की उम्र क्या है और फिर उसके मुताबिक ही इन इमिग्रेंट्स के केसेस को मज़ीद आगे प्रोसीजर के लिए भेजा जाएगा। तो अब इस नए सिस्टम के तहत होम ऑफिस की परेशानी हल हो जाएगी। तो अब जो कोई भी नए इमिग्रेंट्स इंग्लैंड में आएंगे तो सबसे पहले उसकी उम्र की जांच पड़ताल की जाएगी इस नए सिस्टम के तहत। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड वज़ीर आज़म का बड़ा और अच्छा ऐलान आ ही गया। इंग्लैंड में कोरोना मजीद बेकाबू, बोरिस जॉनसन ने स्कूल और कारोबार बंद न करने का ऐलान कर दिया। आलमी वबा की 5वीं लहर सामने आने के बाद बरतानिया में भी कोरोना बेकाबू होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,18,000 से ज़ायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट सामने आने के बाद बोरिस जॉनसन ने स्कूल और कारोबार बंद न करने का ऐलान भी कर दिया है। बरतानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,18,000 से ज़ायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट किए गए। ये तादाद अब तक एक दिन में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज़्यादा केसेस में है। अलावा बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि ये इंतहाई एहतियात का लम्हा है, लेकिन इस तमाम के बावजूद अपने स्कूल और अपने कारोबार को बंद नहीं कर सकते और इस वायरस के साथ ज़िंदगी गुजारने का रास्ता तलाश करना होगा। यानी कि वज़ीर आज़म ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान जारी कर दिया है कि वो किसी किस्म का लॉकडाउन या फिर ऐसे कारोबार जैसे कि पहले उन्होंने कारोबार वगैरह और स्कूल्स वगैरह बंद किए थे, अब वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसी के साथ हमें जीना सीखना होगा और हमें एहतियात से काम लेना होगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड मुसाफरों के लिए नई खुशखबरी आ गई। 7 जनवरी से बड़ी पाबंदी खत्म। क्योंकि ये अहम और अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं, जो कि मुसाफरों के लिए आखिरकार गुड न्यूज़ जारी हुई है। तो इस न्यूज़ की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूके हुकूमत ने जो मुसाफरों के लिए डिपार्चर टेस्ट होता है, यानी कि जो मुसाफिर यूके आने से पहले करवाते थे, तो अब उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब इस नए रूल को लागू कर दिया गया है और इस पर अमल 7 जनवरी यानी कि फ्राइडे से शुरू हो जाएगा सुबह 4 बजे से। और अब ऐसे लोग जो यूके का सफ़र करने वाले हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि अब ऐसे लोगों को जुम्मे से मज़ीद टेस्ट बुक नहीं करवाने होंगे। सिर्फ आप लोगों ने डे 2 का टेस्ट बुक करवाना है और फिर सफ़र करना है और अब आप लोगों को प्री डिपार्चर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। और मज़ीद इसके अलावा ये भी वाज़ह रहे कि जो लोग ट्रैवल करके यूके में आ जाएंगे, आप लोगों ने जो डे 2 का टेस्ट बुक किया होगा और अगर उसकी रिपोर्ट आप लोगों को नहीं मिली होगी तो उस सूरत में आपने लिटरल फ्लो टेस्ट की बुकिंग करवा सकते हैं। और अगर आपका नेगेटिव टेस्ट यानी कि रिपोर्ट मनफी आती है तो फिर आपको सेल्फ आइसोलेशन नहीं करना पड़ेगा और अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है तो उस सूरत में आप लोगों को सेल्फ आइसोलेशन लाजमी करना होगा और ये तब तक ही आप लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को वाज़ह करते
चलूं कि मुसाफिरों के लिए अच्छा फैसला जारी हुआ है कि प्री डिपार्चर टेस्ट को अब खत्म कर दिया गया है, जिसका अमल 7 जनवरी से लागू हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि हुकूमत का ऐलान आ ही गया, दरखास्तों की वसूली शुरू, नया आगाज हो गया। में बच्चों के नए सिंगल यूनिवर्सल बोनस के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया गया है। ये बोनस कब से अदा किया जाएगा, इसके आगाज़ के साथ ही कौन कौन से पुराने बोनस हुकूमत ने ख़त्म कर दिए हैं, इस वाले से तफसील सामने आ गई है। बच्चे की पैदाइश से कबल ही वो बोनस के लिए अहल हो जाएगा। बात के मुताबिक इटालवी हुकूमत ने 1 जनवरी से बच्चों के लिए नए यूनिवर्सल बोनस के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया है, जबकि अदायगी का आगाज़ 1 मार्च से किया जाएगा। नया सिंगल बोनस 2022 के बजट का हिस्सा बनाया गया है। इस नए सिंगल बोनस को मुतारिफ करवाने के साथ ही पुराने बोनस का खात्मा कर दिया गया है। नया बोनस एज़ों से कतई नज़र इटली में रहने वाले तमाम ऐसे ख़ानदानों को दिया जाएगा जिनके बच्चे होंगे। अलबत्ता एज़ों के हिसाब से बोनस की रकम को कम या ज़्यादा हो सकती है। हर बच्चे के लिए कम से कम 50 यूरो बोनस हर ख़ानदान को मिलेगा, जबकि जिनके एज़े कम होंगे इन्हें फ़ी बच्चा 175 यूरो तक अदायगी की जाएगी। इस बोनस की अदायगी की अहलियत बच्चे की पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाएगी। बच्चा जब माँ की पेट में 7 माह का होगा तो उसका ख़ानदान इस बोनस का अहल हो जाएगा और इसकी अदायगी बच्चे की उम्र 18 बरस तक पहुँचने तक जारी रहेगी। बोनस हासिल करने के लिए सरकारी निजी मुलाजमीन, बेरोज़गार, अपना रोज़गार करने वाले तमाम लोग अहल होंगे। ये नया बोनस शुरू करने के बाद जो पुराने बोनस ख़त्म किए गए हैं उनमें बच्चे की पैदाइश पर मिलने वाला बोनस, खुदा न खास्ता बच्चा माजूर होने की सूरत में मिलने वाला फैमिली अलाउंस और 3 बच्चों वाले ख़ानदानों को मिलने वाला अलाउंस शामिल है। ताहम बच्चों की इब्तदाई तालीम के लिए दिया जाने वाला बोनस कायम रखा गया है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।